राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने शांति समझौते के लिए 5 नई शर्तें रखी है, लेकिन ईरान ने जवाब में अमेरिका के सामने 14 शर्तें रखी है। युद्ध का पूरा अंत, मुआवजा, भविष्य में कोई भी हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी और हॉर्मूज पर अपनी संप्रभुता, ये मांगा है। उधर यूएई के बारकाह न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला हो गया, आग लग गई और अब ईरान ने हॉर्मूज पर नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बना दी। जहाजों को परमिट फॉर्म, रियल टाइम निगरानी और संभावित टोल की धमकी भी दी गई है। अगर ईरान ने ट्रंप की शर्तें नहीं मानी तो युद्ध दोबारा शुरू होने की आशंका है। अगर युद्ध दोबारा भड़का तो भारत तेल की कमी को कैसे मैनेज करेगा? सरकार के पास SPR रिजर्व, रूस ईरान से वैकल्पिक आयात के साथ और तैयारी क्या क्या है भारत सरकार की? आज इसी वैश्विक संकट और भारत की रणनीति पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान की जिद के सामने अब ट्रंप के सब्र का बांध जो है वो टूटने लगा है। ट्रंप ने पहली शर्त तो ये रखी है कि 400 किलोग्राम का संवर्धित यूरेनियम यानी इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना मौजूदा जो 400 किलोग्राम का संवर्धित यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंपना होगा। दूसरी जो शर्त है ट्रंप की वो ये कि ईरान में केवल एक न्यूक्लियर प्लांट एक्टिव रहेगा, बाकी सभी परमाणु प्लांट्स को बंद या सीमित करना होगा। ईरान लगातार अपनी जब्त की हुई संपत्ति को वापस करने की मांग कर रहा है। इस पर ट्रंप का कहना है कि ईरान के फ्रोजन एसेट या यूं कहें कि विदेशों में जो संपत्ति जमा है वो सिर्फ 25% हिस्सा ही वापस करेंगे। और जाहिर सी बात है ईरान इस शर्त को कभी भी नहीं मानने वाला। ईरान की एक मांग और है, वो ये चाहता है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर टकराव जो है वो बंद हो जाए। इस पर अमेरिका का कहना है कि सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना बातचीत के नतीजे पर निर्भर करेगा। कोई गारंटीड सीजफायर नहीं होगा जब तक पूरा समझौता न हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की 5वीं शर्त यह है कि ईरान को कोई युद्ध क्षति मुआवजा यानी वॉर कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। अमेरिका ने ईरान को किसी भी तरह का मुआवजा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप की इन धमकियों और शर्तों का ईरान पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। IRGC के एक कमांडर ने हॉर्मूज ब्लॉकेड को लेकर एक बार फिर से अमेरिका को साफ शब्दों में धमकी दी है। IRGC कमांडर की इन बातों से साफ है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं और न ही अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने वाला है। इन हालातों में इस बात की पूरी गारंटी मानी जा रही है, आशंका है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमला करेगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जारी तेल और गैस संकट एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। लेकिन इन हालातों का भारत पर कितना असर होगा और इसे लेकर भारत की तैयारी क्या है, जरा वो जान लीजिए। दरअसल भारत 85 से 90% कच्चा तेल जो है वो आयात करता है। इसमें आधे से ज्यादा हॉर्मूज के इसी रूट से आता है जिस पर ये पूरा तामझाम हो रहा है अभी। LPG का 90% और LNG का बड़ा हिस्सा भी इसी रूट से आता है। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के क्रूड इन्वेंट्री में 15% की कमी आई है और अगर हालात दोबारा बिगड़े तो कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेमेशन में 0.5 से 1% तक का इजाफा भी हो सकता है। फर्टिलाइजर्स की कमी से खेती प्रभावित हो सकती है। तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल 13 से 14 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कठिन समय का सामना करने के लिए भारत के पास तैयारी क्या है, कितनी तैयार हैं हम, जरा वो जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन संकट से ही भारत ने सबक सीख लिया था। इस वक्त भारत का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR 5.33 मिलियन मेट्रिक टन का है और फिलहाल करीब 64% स्टॉक जो है वो बचा हुआ है। SPR अकेले 9 से 10 दिनों का बफर दे सकता है। कमर्शियल स्टॉक्स और SPR मिला ले तो कुल 60 से 74 दिनों का बफर देश को मिल सकता है। भारत अब 40 से ज्यादा देशों से आयात कर रहा है। रूस से भी तेल आयात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही भारत US, वेनेजुएला, ब्राजील, अफ्रीका से वैकल्पिक सोर्सिंग भी कर रहा है। हॉर्मूज से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए भी भारत लगातार प्रयासरत है। राजनयिक प्रयास जो है भारत की तरफ से किए जा रहे हैं और अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो भारत लंबी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है। भारत सरकार अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता जो है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 6.5 मिलियन मेट्रिक टन करने की योजना भी बना रही है। इसके साथ ही रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत निवेश की तैयारी कर रहा है। भारत सभी पक्षों से संवाद के भी पक्ष में है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ भारत भी यही चाहता है कि ये युद्ध दोबारा शुरू बिल्कुल भी ना हो और अमेरिका ईरान के बीच फाइनल समझौता जो है वो हो जाए। अब भारत सुपर 6 में इस खबर पर मुहर लग गई है।
ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के प्रबंधन के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA बनाने की घोषणा कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि यह संस्था हॉर्मूज स्ट्रेट के संचालन और ताजा घटनाक्रमों पर रियल टाइम अपडेट जारी करेगी। इसका मुख्य काम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले सभी जहाजों को अनुमति देना और उनकी निगरानी करना रहेगा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक PGSA समुद्री गतिविधियों की निगरानी और संचालन से जुड़ी सूचनाएं साझा करेगी। इसके बदले ईरान मोटी फीस वसूलने की तैयारी में है। जी हाँ, PGSA के तहत अब हर जहाज को हॉर्मूज से गुजरने से पहले वेसल इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें जहाज का नाम, मालिकाना हक, बीमा, कार्गो का ब्यौरा, क्रू सदस्यों की डिटेल्स और रूट के साथ करीब 40 सवालों का जवाब देना होगा। इस फॉर्म के भरे जाने के बाद ही किसी भी जहाज को हॉर्मूज से निकलने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। ईरान रियल टाइम मॉनिटरिंग का दावा भी कर रहा है, यानी जहाजों की गतिविधि पर निरंतर उसकी नजर रहेगी। निर्धारित रूट्स तय करना और जरूरत पड़ने पर इंस्पेक्शन भी करेगा ईरान, और नियमों को न मानने पर ईरानी नौसेना हमला भी कर सकती है। लेकिन ईरान का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री स्वतंत्रता को चुनौती देता हुआ है, क्योंकि हॉर्मूज से दुनिया का 20% तेल और LNG जो है वो गुजरता है। US, यूरोप और गल्फ देशों ने इस कदम पर चिंता भी जताई है। इसे प्रोटेक्शन रैकेट या जबरन टैक्स कहा जा रहा है। शिपिंग कंपनियां और इंश्योरेंस मार्केट में दहशत है। इससे समुद्री रास्तों से माल ढुलाई की लागत भी बढ़ने वाली है। IRGC कमांडर की इन बातों से साफ है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं और न ही अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने वाला है। इन हालातों में इस बात की पूरी गारंटी मानी जा रही है, आशंका है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमला करेगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जारी तेल और गैस संकट एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। लेकिन इन हालातों का भारत पर कितना असर होगा और इसे लेकर भारत की तैयारी क्या है, जरा वो जान लीजिए। दरअसल भारत 85 से 90% कच्चा तेल जो है वो आयात करता है। इसमें आधे से ज्यादा हॉर्मूज के इसी रूट से आता है, जिस पर ये पूरा तामझाम हो रहा है अभी। LPG का 90% और LNG का बड़ा हिस्सा भी इसी रूट से आता है। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के क्रूड इन्वेंट्री में 15% की कमी आई है, और अगर हालात दोबारा बिगड़े तो कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेमेशन में 0.5 से 1% तक का इजाफा भी हो सकता है। फर्टिलाइजर्स की कमी से खेती प्रभावित हो सकती है। तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल 13 से 14 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कठिन समय का सामना करने के लिए भारत के पास तैयारी क्या है, कितनी तैयार हैं हम, जरा वो जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन संकट से ही भारत ने सबक सीख लिया था। इस वक्त भारत का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR 5.33 मिलियन मेट्रिक टन का है, और फिलहाल करीब 64% स्टॉक जो है वो बचा हुआ है। SPR अकेले 9 से 10 दिनों का बफर दे सकता है। कमर्शियल स्टॉक्स और SPR मिला ले तो कुल 60 से 74 दिनों का बफर देश को मिल सकता है। भारत अब 40 से ज्यादा देशों से आयात कर रहा है। रूस से भी तेल आयात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही भारत US, वेनेजुएला, ब्राजील, अफ्रीका से वैकल्पिक सोर्सिंग भी कर रहा है। हॉर्मूज से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए भी भारत लगातार प्रयासरत है। राजनयिक प्रयास जो है भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, और अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो भारत लंबी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है। भारत सरकार अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता जो है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 6.5 मिलियन मेट्रिक टन करने की योजना भी बना रही है। इसके साथ ही रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत निवेश की तैयारी कर रहा है। भारत सभी पक्षों से संवाद के भी पक्ष में है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ भारत भी यही चाहता है कि यह युद्ध दोबारा शुरू बिल्कुल भी ना हो और अमेरिका ईरान के बीच फाइनल समझौता जो है वो हो जाए।